हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश क्लास। दोस्तों, इंग्लिश में एक ऐसी कॉमन चीज है जो पैदा होते ही सीख जाते हैं लोग। वो क्या है? टेंस। और सबसे कॉमन चीज तो ये है दोस्तों, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो हर किसी के मुंह में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस किसी को देखो वो आईएनजी घुसेड़ देता है। आई गोइंग देयर, यू कमिंग हियर, यू डूइंग दैट, यू डूइंग दिस। ये इंग्लिश तो किसको नहीं आता है, सबके मुंह में आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको इस कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं, इसका राज खोलने वाला हूं जो आपको पहले नहीं पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस चैनल में नए हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बगल में बेल बटन होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बता देता हूं, रूल रेगुलेशन थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस तो हमें आता है सर बोल करके वीडियो देखना बंद मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो बताने वाला हूं मैं वो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। हम यही सीख रहे हैं कि जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं, आया, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यही चीज है, बस इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं थोड़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज, एम, आर, बीच में लगा देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाते हैं इज, एम, आर, बीच में नॉट घुसेड़ देते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद में लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने में खड़े कर देते हैं, इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब वन आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम यही सीख रहे हैं कि जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं, आया, मतलब वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें बनेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ऐसा बनेगा। दोस्तों, ये जो सीखे हैं वो गलत है, 100% गलत। जहां भी इज, एम, आर रहता है या फिर रहा है, रही है आता है, केवल उसमें सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है दोस्तों, 100% गलत है वो। ठीक है, जो आप सीखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं मैं बाजार जा रहा हूं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, 100% गलत। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो गलत होगा। तो दोस्तों अभी जो है हमारा टेंस को इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूं कि गलत क्यों है। तो दोस्तों गलत क्यों है उसको बताने के लिए मैं और एक टेंस को लेके आता हूं, और वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बस 2 मिनट लगेगा। ठीक है, बस ताकि फ्लो बना रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हिंदी में ता है, ते है, ती है वाला आता है। ठीक है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब वन ऐसे ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये एस और ईएस कहां लगाते हैं दोस्तों, ही, शी, इट के साथ में या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम ऐसे ईएस लगा देते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लगाते हैं, बीच में डू, डज, मेहमान आ जाते हैं, उसके बाद में नॉट लगा देते हैं V1, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये डू, डज को सामने लिख देते हैं सेंटेंस के, उसके बाद में सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, डू जो है वो प्लूरल के साथ लगाते हैं और डज जो है वो सिंगुलर के साथ में लगा देते हैं। तो ये रही दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थोड़ा सा रूल रेगुलेशन, जिसको हमें जानना है समझने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये रहा है, रही है, ये गलत क्यों होता है। ठीक है, हम तो यही सीख रहे हैं अभी तक, जहां भी रहा है, रही है, आया, मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसमें लगा देना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वन, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो सीख रहे हैं ना दोस्तों, गलत। ठीक है, तो अब सही क्या है वो हम देखते हैं दोस्तों, तुरंत मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलो दोस्तों हम जल्दी से सीखते हैं। यहां मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लिखा हूं, रमेश स्कूल जा रहा है। इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करोगे, रमेश इज गोइंग टू स्कूल, am I right? ऐसे ट्रांसलेट करोगे ना, गलत, ऐसे ट्रांसलेट नहीं होगा दोस्तों। इस सेंटेंस की गहराई को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गहराई को कैसे समझेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वन टाइम और दूसरा वाला क्या है, रेगुलर। अगर कुछ काम एक ही बार हो रहा है तब हम उसके लिए लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
लेकिन अगर कोई काम रेगुलरली चल रहा है तब उसके लिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग नहीं करेंगे, हम उसके लिए क्या का उपयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे रमेश स्कूल जा रहा है, तो मैं किसी ताऊ जी को जाके पूछ लिया, अंकल जी रमेश कहां जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश एक ही बार काम कर रहा है, एक ही बार जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उस समय हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कैसे बनाएंगे, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। उस समय हम ऐसे बनाएंगे, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। अगर मान लो किसी आंटी जी को मैं जाके पूछ लिया कि रमेश आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहां जा रहा है, वो बोलेगी सबसे पहले तो आंटी मत बोल, फिर वो हमारी आंसर का जवाब देगी, वो अभी स्कूल जा रहा है, तो स्कूल खुल गया है तो स्कूल जा रहा है अभी, ऐसे बोलेगी। दोस्तों यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि रमेश एक बार स्कूल नहीं जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है रोज दिन। ठीक है, वो रोज दिन स्कूल जा रहा है, कंटिन्यूअस काम हो रहा है, तो उस समय हमें यूज करना है कौन सा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या यूज करेंगे यहां, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल, ये बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की हमें सेंटेंस की गहराई को समझ करके हमें वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है उसकी गहराई को हमें समझ करके उसका जवाब देना पड़ेगा। हर समय रहा है, रही है, रहे हैं वाला जवाब नहीं देना है हमको। ठीक है, उसकी गहराई को समझ करके हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारी एक एग्जाम्पल। चलो हम एक दो और एग्जाम्पल सीख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम रफा दफा कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलो हम देखते हैं अगला वाला एक्सरसाइज, अगला वाला एग्जाम्पल को। तो चलो हम देखते हैं दोस्तों अगला वाला एग्जाम्पल को, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजू पढ़ाई कर रहा है, राजू पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों इसमें हमें देखना पड़ेगा कि एक्शन वन टाइम हो रहा है या फिर रेगुलरली चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अंकल को पूछ लिया, अंकल जी आज राजू दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमें एक्शन वन टाइम हो रहा है, राजू उस समय क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा, तो अंकल बोलेगा राजू आज पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो उस समय हम क्या का यूज करेंगे, राजू इज स्टडिंग। उस समय हम बोलेंगे राजू इज स्टडिंग। अगर मान लो मैं अंकल को जाके पूछ लिया, अंकल जी राजू आजकल दिखाई नहीं देता है, क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्शन रेगुलरली चल रहा है। अंकल क्या जवाब देगा, अरे वो आजकल अपनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे बोलेगा अंकल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक्शन एक बार नहीं हो रहा है, वो रेगुलरली रोज पढ़ाई कर रहा है। तो उस समय हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उस समय हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, राजू स्टडीज। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हम हमेशा यही सीखते आ रहे हैं कि जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं, आया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बना देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी दो प्रकार के होते हैं, वन टाइम वाले और रेगुलर वाले। अगर एक्शन वन टाइम हो रहा है तो उस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर एक्शन रेगुलरली चल रहा है ना, एक बार नहीं हो रहा है, वो रेगुलरली चल रहा है, तब हम उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना, वो 100% गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक दे दीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिए। जानकारी अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहो, है ना, घर में सुरक्षित रहो।